हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। ओके, जो एड्स है, फुल फॉर्म जो है इसकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, जो एड्स है ये HIV की वजह से होता है। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। सबसे पहले एड्स को नोटिस किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1981 इन यूएसए अमंग होमोसेक्सुअल्स के अमंग सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1981 में। ओके, और एक साइंटिस्ट का नाम आता है लाउ मॉन्टेग्नीर। इन 1983 उन्होंने एड्स के बारे में पता लगाया। ओके, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2008 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, और जो HIV है, पहले इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। ओके, जैसे LAV, लिम्फेटोमाइड एसोसिएटेड वायरस, लेकिन बाद में फाइनली इन 1986 में ICVN, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, उस कमेटी ने ये जो वायरस है इसका नाम ऑफिशियली दिया HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो स्ट्रक्चर है HIV का वो किस तरीके का है, किस तरीके का इसका नेचर है। ओके, तो जो HIV है, यहां पे मेंशन कर लेते हैं HIV क्या है। ये इट इज ए रेट्रोवायरस। ये एक तरह का क्या है, रेट्रोवायरस है। ओके, रेट्रोवायरस मींस हैज कैपेसिटी टू फॉर्म DNA फ्रॉम RNA से ये DNA बना सकता है। ओके, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बाय द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ HIV। जो HIV है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो स्ट्रक्चर है HIV का, इट सिंपली मींस सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, और इसका जो डायमीटर है 90 to 120 नैनोमीटर। 90 to 120 नैनोमीटर। ओके, यहां पे शो किया हुआ है स्ट्रक्चर। जो HIV है इसके अंदर दो, ये रेड से शो किया हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है दो, साथ के साथ दो ये ब्लैक से शो किया हुआ है, दो क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो जुड़े हुए हैं किनके साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ। और ये अंदर प्रेजेंट है किसके, प्रोटीन एनवेलप। दो लेयर्स हैं प्रोटीन की, एक्सटर्नल लेयर एंड इंटरनल लेयर। दो लेयर है प्रोटीन की, और सबसे बाहर ये जो ब्लैक से शो किया हुआ है लिपिड बाय लेयर। और ये जो रेड में शो है ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ओके, फिर आगे आता है इसमें हाउ HIV अटैक इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कैसे ह्यूमन सेल्स के ऊपर अटैक करता है HIV। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV।
जो HIV है, हमने अभी बात करी किस तरह का वायरस है, रेट्रोवायरस। ओके, और ये अटैक करता है हमारे टी हेल्पर सेल्स पे, टी हेल्पर सेल्स पे। रेट्रोवायरस अटैक ऑन टी हेल्पर सेल्स। ये टी हेल्पर सेल्स हेल्प करते हैं किनकी, बी सेल्स की, बी लिम्फोसाइट्स मेंशन कर देते हैं इन्हें हम, बी लिम्फोसाइट्स की। ओके, तो जब रेट्रोवायरस यानी कि HIV किल कर रहा है टी हेल्पर सेल्स पे, इज दैट क्लियर? और जिससे क्या होगा, इम्यूनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म वीकन्स। जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर होता चला जाता है। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से जो रेट्रोवायरस है, HIV है, वो अटैक करता है ह्यूमन सेल्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले ये यहाँ पे एक रेट्रोवायरस शो किया हुआ है, ये हो गया इसका रेड में शो किया हुआ है यहाँ पे वायरल RNA कोर, ये इसका प्रोटीन एनवेलप कैप्सिड हो गया। ठीक है, ये एक एनिमल सेल है और ये क्या है हमारा, मैक्रोफेज। क्या है ये, मैक्रोफेज, जो हमें प्रोवाइड कराते हैं इम्यूनिटी। ओके, तो सबसे पहले जो ये वायरस है ये आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ। ओके, यहां से जो वायरल RNA है वो एंटर करेगा सेल के अंदर। फिर ये जो वायरल RNA है इसके साथ कौन से एंजाइम है, हाँ हमने बात करी थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये वायरल DNA बना लेगा, वायरल DNA प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। ओके, तो ये रेड कलर का थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको ब्लू मार्क कर दिया है, इज दैट क्लियर? फिर ये जो DNA है, वायरल DNA, जाके कंबाइन करेगा किसके साथ, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के साथ। ओके, यहां से फिर ये क्या करेगा, यहां पे वही प्रोसेस होंगे, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ओके, ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीजें होंगी ये। फाइनली फिर क्या निकल के आएगा, नया वायरल RNA। जो नया वायरल RNA बना है किसके अंदर, इन्फेक्टेड सेल। अब ये सेल क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ओके, फिर ये जो नया वायरस है ये आगे चल के क्या बनाएगा, और ज्यादा वायरस बनाएगा, और फिर ये जो नए वायरस हैं कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, ये अदर सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो मैक्रोफेज है ये किस तरीके से काम कर रहा है, एक्ट एज HIV फैक्ट्रीज। किस तरीके से काम कर रहा है बेटा, ये HIV फैक्ट्री के तरीके से काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? इनको आप नंबरिंग करके मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो जाएगा वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा वायरल RNA इंट्रोड्यूस इन सेल, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा जो वायरल DNA है वो प्रोड्यूस होगा, फोर्थ वायरल DNA जुड़ेगा किसके साथ, होस्ट सेल के साथ, फिफ्थ वायरल RNA प्रोड्यूस होगा, और सिक्स्थ क्या हो जाएगा, हमारे नए वायरस प्रोड्यूस होंगे, और सेवन फाइनली जो नए वायरस है उन्होंने अटैक किया अदर सेल्स के ऊपर। और ये अदर सेल्स कौन से हैं हमारे, दीज आर टी हेल्पर सेल्स। कौन से हैं ये, टी हेल्पर सेल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से जो HIV है वो एक्ट करता है इनसाइड दी सेल। देन आफ्टर दिस हम बात करेंगे किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ इंफेक्शन ऑफ HIV। ओके, फर्स्ट इसमें सबसे मेन आ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड आता है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। थर्ड यूज ऑफ निडल एंड सिरिंज, निडल एंड सिरिंज। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रेजर्स एट बार्बर शॉप। अगर इन्फेक्टेड रेजर है तो उसकी वजह से भी जो HIV है वो हो सकता है। फिफ्थ आता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू ऑफस्प्रिंग, इन्फेक्टेड मदर से ऑफस्प्रिंग तक। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी हो सकता है इफ अनचेक्ड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से जो HIV है दैट कैन बी स्प्रेड, जो HIV है वो स्प्रेड हो सकता है। ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। HIV के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ओके,
incubation period, it is from 6 month to 10 years. 6 मंथ से लेके 6 महीने से लेके 10 साल तक का हो सकता है. ओके, फिर प्रिवेंशन, नो परमानेंट क्योर. नो परमानेंट क्योर, कोई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ ड्रग्स हम दे सकते हैं. कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी हेल्प से जो सफर है, जो पेशेंट है, उसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बचा सकते हैं. ओके, और जो ड्रग्स है दैट इज जिडोव्यूडिन. ओके, साथ के साथ एक और ड्रग आ जाता है हमारा डाइडेनोसिन. डाइडेनोसिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जिसकी हेल्प से हम पेशेंट को कुछ ज्यादा समय तक के लिए सरवाइव करा सकते हैं. ठीक है, चेक किसकी हेल्प से होता है? जो HIV है, टेस्ट. फर्स्ट एलाइजा इज परफॉर्म्ड, पहले एलाइजा किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, एंड इट इज फॉलोड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग. अगर कोई बंदा एलाइजा पॉजिटिव आया तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है. उससे फाइनली हमें ये पता चल जाएगा हाँ कि जो पेशेंट है दैट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स. इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं. NACO का नाम आता है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. साथ के साथ NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रही हैं? क्रिएट्स या अवेयरनेस अमंग पीपल. लोगों को बताते हैं एड्स की बीमारी के बारे में. ओके, तो जो ब्लड है, ब्लड मस्ट बी चेक ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन या बिफोर ट्रांसफ्यूजन. One must be loyal to its partner. सिंपली हम लिख सकते हैं मोनोगैमस होना चाहिए ऑर्गेनिज्म को. मोनोगैमस, इट सिंपली मींस हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ओनली वन पार्टनर. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें स्टरलाइज्ड रेजर्स मस्ट बी यूज्ड. स्टरलाइज्ड रेजर्स मस्ट बी यूज. निडल्स, सिरिंज जो डिस्पोजेबल हैं उन्हें यूज करना चाहिए. यूज ऑफ डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंज. ओके, तो कुछ ये ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एड्स से आसानी से बच सकते हैं. ओके, यहां पर एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा ARC के बारे में. ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, तो जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं ये कुछ सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स बिफोर एड्स, सिम्टम्स अकर बिफोर एड्स, जैसे कि स्वोलन लिम्फ नोड्स. ओके, हेडेक. तो कुछ सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि हाँ भाई एड्स हो सकता है. इज दैट क्लियर? ओके, और इसे साथ के साथ हम किस और नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्रोमल एड्स. Okay, which simply means symptoms before AIDS. Okay, तो काफी इजी टॉपिक है. होप सो आपको समझ में आया होगा. ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ड्रॉ करना सीखें. थैंक यू.